जो ग्रामवासी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोगों की जो भी कहानी है, उनसे खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार है। यहाँ जो कालिका माता मंदिर है, लोगों का कहना है कि मूर्ति यहाँ से वहीं स्थापित की गई थी जो लखनऊ में। हाँ जी, ये यहाँ कालिका अनाथ से आई हुई है। यहाँ किसी को कोई तारीख कोई नहीं बता सकता आज तक कि यहाँ कब आई है। अनाथ से आई हुई है और राजा के कहने से लखनऊ के किसी भक्त द्वारा यहाँ से मूर्ति काट के वो राजा के यहाँ लेके गए लखनऊ। उसका वहाँ जो मंदिर बनवाया, जो इनके वचन थे कि हम काम कराते रहेंगे तब तक देवी वहाँ रहेंगी, वो वहाँ का काम चलता है। लेकिन देवी यहाँ निरंतर थी, हैं और रहेंगी। ये बराबर यहाँ जैसी की तैसी वही मानता है। सन 1832 में कहा जाता है जो वहाँ का राजा था, उस राजा ने अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करते हुए किसी तांत्रिक द्वारा यहाँ से मूर्ति वहाँ स्थापित की गई थी। उसके लिए लोगों का जो मानना है कि जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई थी कुछ शर्तों पे गई थी, जैसे कि मंदिर में लगातार प्रतिदिन निर्माण कार्य बंद नहीं होगा, चाहे वो दिन हो या रात। ऐसे ही कुछ और शर्तें थीं, उस शर्तों के साथ यहाँ से मूर्ति स्थापित की गई थी। और जानकारी के लिए क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। बताया जाता है कि मूर्ति यहाँ से स्थापित हुई। लोग मैं दे सकता हूँ। हमारे पास मूर्ति के बगल में एक पत्थर है, तो लखनऊ में मूर्ति गई, उसकी अपेक्षा में यहाँ मूर्तियाँ निकलना शुरू हो गई है दोबारा। ग्रामवासियों का कहना है कि जहाँ से मूर्ति हटाई गई थी वो कुछ प्रमाणित तरीके से वहाँ पे कुछ चिन्ह छोड़ जाते हैं, वहाँ पर मूर्ति दोबारा से डेवलप यानी कि विकसित होना शुरू हो गई है। आगे जानते हैं, जहाँ तक की बात है कि लखनऊ याद करते हैं, माँ कालिका लखनऊ के नाम से याद करते हैं, जबकि उनकी प्रकाष्ठा यहाँ से शुरू हुई थी। आइए जानकारी करते पुजारी से, मंदिर के पुजारी से। यहाँ पे लोग भूलते चले जा रहे हैं कि माँ कालिका का यहाँ से ही उद्घोष हुआ था, यहाँ से वहाँ स्थापित की गई थी, लेकिन लोग लखनऊ को ज्यादा याद करते हैं, न कि इस गांव को। ऐसा क्या बात है? व्यवस्था का ये कारण है कि वो बाजार था, रोड का सहारा था, लोग उसको मान करके वहाँ पहुँचने लगे। लेकिन जो वास्तविकता थी यही थी, यहाँ से चोरी करके मूर्ति ले जाई गई राजा के द्वारा प्रचार प्रसार देख रहा हूँ। हाँ, और उसकी स्थापन आज तक वहाँ नहीं हुई है। और जो राव साहब ने दूसरी बनवाई उसका भी स्थापन नहीं हुआ। जो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं होती वो पूजनीय होती नहीं है। तो वहाँ पर केवल एक दिखावा के लिए राजा साहब ने अपने समय बहुत कुछ किया, लेकिन आज वहाँ कुछ नहीं हो रहा। मूर्ति की स्थापना तक नहीं हुई और वो बाजार की वजह से, रोड के वजह से वहाँ उसका ये सब प्रचार प्रसार। और ये भक्तों का सैलाब अगर लगता है लखनऊ में, उसका मेन कारण ये है कि हाईवे से टच है और वहाँ पर आने जाने की सुविधाएं हैं और एक छोटा सा कस्बा के रूप में जाना जाता है। मगर ग्राम पंचायत कनेसी एक ऐसी जगह स्थित है जहाँ पर आने जाने की जो व्यवस्था है बहुत ही ज्यादा धूमिल और घूम के आना पड़ता है। लखनऊ की अपेक्षा अगर वहां से आया जाए, अगर आप चकरनगर की तरफ से आएंगे तो आपको बकेवर से ठीक 40 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। अगर आप इटावा से आएंगे तब भी आपको 30 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। यही कारण है। और जैसे कि हमारे कैमरामैन और मैं, हम दोनों लोग बकेवर की तरफ से आए हुए हैं, बाई नाव आए हैं, जो कि गांव में इंतजार करना पड़ता है, किसी को बुलाना पड़ता है और नाव के द्वारा यहाँ आ सकते हैं। और पुल अभी तक विकसित नहीं हुआ है, उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ भक्त लोग नहीं आ पाते हैं, नहीं यहाँ के कहीं भी लोगों को जानकारी मिल पाती है। कैमरामैन आशुतोष वाजपेयी के साथ अनिरुद्ध भदौरिया की विशेष रिपोर्ट।